की। अथ ते संप्रवक्ष्यामः सप्ताह श्रवणे विधिं सहायैर्वशुभिश्चैव प्रायः साध्यो विधि स्मृतः। अब सप्ताह की विधि सुनाते हैं। कहा कि यह जो कथा है आयोजनकर्ता को अपने सहायकों के द्वारा, सहायकों पर ज्यादा जिम्मेदारी डाल करके खुद स्वतंत्र होकर के कथा का श्रवण करना चाहिए। और वसुभिश्चैव, इस कथा में धन संपत्ति की भी आवश्यकता पड़ती है, उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। दैवज्ञम तु समाहूय, ज्योतिषी को बुला करके प्रेम पूर्वक उससे भक्ति पूर्वक कथा के लिए मुहूर्त पूछना चाहिए और मुहूर्त पूछ करके उन मुहूर्त पर ही आधारित कथा को करना चाहिए। देश देश में, ग्राम ग्राम में आमंत्रण पत्र भेज करके लोगों को बुलाना चाहिए। लोगों को बताना चाहिए कि 7 दिन तक शताम समाजो भविता सप्तरात्रम सुदुर्लभ, 7 दिन तक यहाँ पे संतों का समाज होगा और अद्भुत भगवान की कथा होगी। इसमें आप लोग सब लोग आकर के कथामृत का रसपान करें। यह कथा तीर्थे वापी वने वापी गृहे वा श्रवणम मतम, तीर्थ में श्रवण करें, वन में श्रवण करें या अपने घर पर भी इस कथा का श्रवण कर सकते हैं। विशाला वसुधा यत्र, कथा स्थल के लिए विशाल जहां भूमि हो ऐसे स्थान को चयनित करना चाहिए। नित्य संक्षेपतम कृत्वा संध्याद्यम स्वप्रयत्नतः, संक्षेपतः जो है नित्य कार्य करके और कथा का श्रवण करना चाहिए। पूजन इत्यादि का जो क्रम है वो भी सब संक्षेप में कर लेना चाहिए, क्योंकि कथा ही इसमें मूल है। कथा का प्रेम पूर्वक श्रवण करना चाहिए। मंडल बनाना चाहिए, मंडल पे भगवान कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करके और उस पे भगवान का पूजन करना चाहिए और भगवान के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, हम बड़े दीन हैं, आप करुणा निधि हैं, हम कर्म के मोह में फंसे हुए हैं, हे दयानिधे माम उद्धर भवार्णवात, इस भवार्णव से हमारा उद्धार कीजिए। ये श्रीमद् भागवत महापुराण सामान्य नहीं है। श्रीमद् भागवताख्यो यम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, यह श्रीमद् भागवत महापुराण प्रत्यक्ष श्री कृष्ण ही है, ऐसी भावना रखनी चाहिए। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। वक्ता के सामने खड़े होकर के हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी चाहिए। शुकरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद, एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानम विनाशय। हे शुकरूप कथावाचक, आप सभी शास्त्रों के ज्ञाता हैं। भागवत की कथा के प्रकाश के द्वारा आप मेरे अज्ञान का विनाश कीजिए। वर्णम पंच विप्राणाम कथा भंगन निवृत्तये, 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए। उन 5 ब्राह्मणों को कर्तव्यम तैर हरेर जाप्यम द्वादशाक्षर विद्या, वे ब्राह्मण द्वादशाक्षर मंत्र का जप करें। इसके लिए उन 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए। मलमूत्र जयार्थम ही लघ्वाहार सुखावह, संभव हो तो फलाहार पूर्वक रहना चाहिए। भागवत जी में लिखा है कि घी को पी करके रहना चाहिए 7 दिन। केवल घी पी करके 7 दिन रह नहीं सकता है। तो फिर कहा कि अगर घी पी करके नहीं रह सके तो क्षीर पी करके, दूध पी करके 7 दिन रहे। कहा महाराज अगर दूध से काम न चले तो? कहा तब फलाहार भक्षण करके 7 दिन तक प्रेम से कथा सुने। कहा महाराज अगर फलाहार से भी काम न चले, बड़ी ठंडी का समय हो, फलाहार करने से तो ठंडियां मार देगी। कहा तब कोई बात नहीं, चख के भोजन करो लेकिन कथा को जरूर सुनो। हाँ, भोजनम तु वरम मन्ये, भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम। यदि भोजन करने से कथा में विघ्न उपस्थित नहीं होता है तो वह भोजन मान लो कि वरदान ही है, वह भोजन ही श्रेष्ठ है। व्यक्ति के लिए भोजन करके भी कथा श्रवण कर सकते हैं। नोपवासः वरः पुक्तः, उपवास श्रेष्ठ नहीं कहा गया है,
किन परिस्थितियों में? कहा उन परिस्थितियों में कि उपवास करने के कारण हम बीमार हो जाए, बीमार हो जाए उपवास करने के कारण। ऐसी परिस्थितियों में उपवास न करे व्यक्ति, भोजन ही करे, लेकिन प्रेम पूर्वक कथा का श्रवण करे, यह जरूरी है। जो गरिष्ठ भोजन है, गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए। गरिष्ठ भोजन करने से व्यक्ति तमोगुणी हो जाता है, कथा में बैठे बैठे उसको नींद आने लगती है। वैसे भी कुंभकर्ण की पत्नी का नाम निद्रा देवी है। भगवान राम के सामने निद्रा देवी आई। निद्रा देवी ने कहा, प्रभु आपने हमारे पति देव को मार दिया, अब हम कहां जाएं? भगवान ने कहा कि आपको इतना छूट है कि आप अपने मन से जो स्थान निश्चित करना हो निश्चित कर लीजिए। निद्रा देवी ने कहा कि जहाँ कथा वथा हो रही होगी ना, वहीं पे मैं जाऊंगी, और जो थोड़ा भी आलस्य करेगा मैं उसी के कपार पर बैठ जाऊंगी। फिर वो जो है चोप का सहारा लेकर के प्रेम से सोएगा। तो एक होते हैं श्रोता और एक होते हैं सोता। जो श्रोता होते हैं वो तो कथा सुनते हैं, और कुछ लोग होते हैं जिनको घर में नींद नहीं आती, टिकिया टेबलेट खा के भी नींद नहीं आती, नींद की गोली खाते हैं फिर भी नींद नहीं आती है। लेकिन धन्य है हमारी यह कथा कि जिन लोगों को नींद की गोली खाकर नींद नहीं आती है, उन लोगों की वक्ता की बोली से नींद आ जाती है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। जजमान को चाहिए कि वह ब्रह्मचर्य पूर्वक कथा श्रवण करे, पत्रावली में भोजन करे। जब तक कथा श्रवण करे तब तक पत्रावली में भोजन करे। यहाँ भोजन से तात्पर्य भोजन भी लगा लेना चाहिए, फलाहार भी लगा लेना चाहिए। ये नहीं कि फलाहार पे हैं तो अगले दिन से भोजन करने लगे। जो भोजन कर रहे हैं वो भोजन करें, जो फलाहार पे हैं वो फलाहार पे रहें। और जजमान को निंदा से बचना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, ब्रह्मचर्य पूर्वक रहना चाहिए, शूद्र लोगों से बचना चाहिए, उनका स्पर्श नहीं करना चाहिए। जो लोग दरिद्र हैं, क्षयी हैं, रोगी हैं, अभागे हैं, वो लोग यदि यह कथा सुने तो वो लोग भाग्यवान हो जाते हैं। रोगी का रोग समाप्त हो जाता है, वह निरोगी काया वाला हो जाता है। बड़ी बड़ी महिमा है भागवत कथा की। कितनी इस महिमा की हम, इस महिमा का कितना हम बखान करें, बखान करते रह जाएंगे, समाप्त नहीं होगा। कथा व्रती यदि गृहस्थ है तो उसको तिल आदि से अंतिम दिन हवन करना चाहिए। यदि विरक्त है कथा श्रोता तो उसे गीता आदि का पाठ कर लेना चाहिए या करा लेना चाहिए, उसी से उसको हवन का फल प्राप्त हो जाता है। दोषों के शमन के लिए सहस्त्र, भगवान का जो सहस्त्र नाम है उसका पाठ कर लेना चाहिए। और 12 ब्राह्मणों को, 12 ब्राह्मणान, 12 ब्राह्मणों को दिव्य भोजन कराना चाहिए। ये तो हो गया नियम। कुमारों ने कहा, इति ते कथितम सर्वम किम पूय परिश्रोतुमिच्छसि श्रीमद्भागवते नैव मुक्ति मुक्ति कर स्थिते। श्रीमद् भागवत की कथा से भुक्ति और मुक्ति हाथ में ही स्थित है, ये मानो। तात्पर्य यह है कि व्यक्ति यदि मुमुक्षु है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी, मुक्ति की प्राप्ति होगी। यदि व्यक्ति संसार के ऐश्वर्यों को प्राप्त करना चाहता है तो उसको कथा के श्रवण के माध्यम से ऐश्वर्यों की भी प्राप्ति होगी। बोलिए भागवत भगवान की। नारद जी ने कहा, धन्योस्मि अनुगृहीतोस्मि भवद्भिः करुणा परैः, अद्य मे भगवान लब्धा सर्व पापो हरो, सर्व पाप हरो हरि। मैं तो धन्य हो गया, अनुग्रहित हो गया, जो आप लोगों के द्वारा भगवान की कथा सुन करके सर्व पाप हरो हरि, सर्व पापों को समाप्त करने वाले भगवान को मैंने प्राप्त कर लिया। जिस समय ऐसी चर्चा हो रही थी उसी समय सुखदेव जी महाराज वहां पे पधारे। बोलिए सुखदेव भगवान की। और उस सभा में अर्जुन, उद्धव, बलि आदि भगवान के जो मुख्य पार्षद हैं, हरिदास हैं, गुप्त रूप से बैठे हुए थे।
वे सब लोग प्रकट हो गए, वहीं पे भगवान भी प्रकट हो गए। बोलिए वैकुंठनाथ भगवान की। भगवान की अद्भुत झांकी को सब लोगों ने देखा, सब लोगों ने भगवान को दंडवत प्रणाम किया। और भगवान के देखते देखते वहां पे कीर्तन प्रारंभ हो गया। प्रहलाद तालधारी तरलगतितया चोत्तमाकांक्षधारी बीड़ाधारी सुरश्रेश्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो इंद्रो वादिन मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाववक्ता सरसरतनया व्यास पुत्रो बभूव। भगवान प्रकट हो गए। वहां पे प्रहलाद जी महाराज तालधारी करताल को पकड़ लिए। उद्धव जी महाराज नाचने लगे। बीणाधारी सुरक्षी स्वयं भगवान नारद बीणा पर अपना तान छेड़ने लगे। स्वर कुशलतया राग करताल अर्जुन सुंदर राग रागिनियों के माध्यम से भगवान का कीर्तन गाने लगे। और जो सनकादिक मुनीश्वर थे, वे सनकादिक मुनीश्वर बीच बीच में जय हो जय हो जय हो ऐसी ध्वनि का उच्चारण करने लगे। यत्राग्रे भाववक्ता सरसनतनया व्यास पुत्रो बभूव। और कीर्तन में जो भाव होता, उस भाव को नाच नाच करके उस भाव को प्रकट करने लगे हमारे सुखदेव जी महाराज। धन्य है सुखदेव जी महाराज। ननर्त मध्ये त्रिकमेव तत्र भक्त्यादिकानां नटवत् सुतेजसां। भक्ति ज्ञान वैराग्य सब वहां पर नृत्य करने लगे। धन्य है भगवान की महिमा। केशवा माधवा केशवा माधवा श्री कृष्ण मधुसूदना केशवा सनत कुमार वर्णन कर रहे हैं कि धन्य है यह भागवत कथा जिसको सुन करके यमराज के दूत भागवत कथा श्रवण करने वाले लोगों के पास नहीं आते हैं। धन्य है यह भगवान की कथा।